राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता और राजगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा था और कहा था कि आशिक का जनाजा है, जरा धूमधाम से निकले। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से दिग्विजय सिंह को अधिक से अधिक वोटों से हराने का आह्वान किया था। गृह मंत्री शाह के बयान पर अब दिग्विजय सिंह ने तलेन की आम सभा में पलटवार किया है और कहा कि उन्होंने मेरा जनाजा निकालने की बात भाजपा के कार्यकर्ताओं से की। मेरे पास कंधों की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत कंधे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता मेरा जनाजा न ले जाएं। मेरे पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरा इस संसदीय क्षेत्र से जीवन का लगाव है। मैं जनसेवा के लिए आया हूँ, कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आया। अपने भाषण में दिग्विजय सिंह ने और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये मांग की कि ये दिग्विजय सिंह का बहुत जबरदस्त जनाजा निकाला जाए। मेरा जनाजा निकालने की मांग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से की। भाई, मेरे पास कंधों की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत कमी है। कोई भारतीय जनता पार्टी के कंधों पे मेरा जनाजा या मेरा शव नहीं जाएगा। मेरे पास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अपार संख्या है। मैं ये भी कहना चाहता हूं उनसे कि आप इस बात को समझ लें कि मैं यहां पर राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से मेरा एक जीवन का लगाव है और यहां मैं जनसेवा के लिए आया हूं, कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूं। मैंने हमेशा से यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम किया है और आगे भी करता रहूँगा। जब मुझसे कहा गया कि जाके चुनाव लड़िए तो मुझे कोई पद की प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं थी। मैं पहले से यहाँ का राज्यसभा का सदस्य हूँ, लेकिन मुझे लगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राज में राजगढ़ जिले के विकास को रोका गया है, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सिंचाई में, बिजली में, हर तरह से जहाँ परेशान किया गया है, मुझे जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता के बीच में जाकर जनता की लड़ाई लड़ना चाहिए। मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और मैं जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आपके बीच में आया हूँ और आपसे एक ही बात की मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि 10 साल से आपने एक लोकसभा के संसद सदस्य को आजमाया है। 5 साल मुझे भी आजमा के देखो, आपको निराश नहीं होने दूंगा। मैं तो वहाँ नहीं था, लेकिन मुझे जो बताया गया कि उनका भाषण क्या रहा है, उसके बारे में जरूर मुझे जो जानकारी मिली है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अमित शाह जी का इतिहास आपको मालूम है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उनका इतना प्रेम है मेरे प्रति कि आधे घंटे के भाषण में 17 बार दिग्विजय सिंह का नाम लिया, 17 बार, और 17 बार जो नाम लिया उसमें उन्होंने 8 बार झूठ बोला। कितनी बार? यानी कि 15 मिनट में हर आधे मिनट में उन्होंने झूठ बोला, हर 2 मिनट में। अब पहला झूठ, दिग्विजय सिंह की सलाह से राहुल गांधी ने घोषणा पत्र में मुस्लिम पर्सनल लोन डाला। सरासर झूठ। बता दो कहां डाला। झूठ नंबर 2, दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद कहा। बता दो कहां कहा। मैंने तो कभी भी नहीं कहा। मैंने ये कहा है आतंकवादियों की कोई का ना धर्म होता है ना जात होती है, ऐसे आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इसको धर्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए, मैंने जरूर कहा है। लेकिन मैं कभी हो सकता है कि वे हिंदू, सनातनी हिंदू, और मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, बताओ कितने ऐसे लोग हैं तुम्हारे हिंदू धर्म में जिनके घर में 7-7 मंदिर हो, जहां अखंड ज्योत जलती हो लगातार वर्षों से। कैसे हिंदू तुम्हारे पार्टी में हैं
जिन्होंने मां नर्मदा जी की 3300 किलोमीटर की पैदल पद यात्रा की हो। मां बताओ मुझे, भारतीय जनता पार्टी में कौन सा सनातनी हिंदू ऐसा है जो एकादशी का व्रत करता हो? बताओ कौन सा ऐसा हिंदू है जो सनातन धर्म का पालन करते हुए, मैं दिग्विजय सिंह विठोबा के दर्शन करने के लिए आषाढ़ी एकादशी को हर मैं जाता हूं और दर्शन करके आता हूं। मेरे आस्था के प्रभु श्री राम है और श्री राम दिल में है, और मेरे इस बात को मैंने हमेशा माना है कि इस धर्म का पालन करना हमारा निजी है, इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। तीसरा, उन्होंने झूठ बोला कि दिग्विजय सिंह ने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया। अरे मेरे भाई, मैंने तो पत्र लिख कर दिया था और पत्र की कॉपी मेरे पास है कि अफजल गुरु को जल्दी से जल्दी फांसी मिलना चाहिए। चौथा झूठ, दिग्विजय सिंह ने पीएफआई कोई पार्टी है उस पर बैन लगाने का विरोध किया। मैंने तो उसका ये कहा था कि ऐसी पार्टी जो कि धर्म के आधार पर वोट मांगती है, चाहे भाजपा हो, चाहे पीएफआई हो, चाहे ओवैसी जी की पार्टी हो, इस पर रोक लगना चाहिए। पांचवा झूठ, दिग्विजय सिंह ने कहा था कोरोना का टीका मत लगाओ। अरे मेरे भाई अमित शाह जी, मैंने कब कहा कि कोरोना का टीका मत लगाओ? यहां तक कि जब आपकी भाजपा चूहों की तरह बिल में घुसी हुई थी, उस समय मैं जाके कोरोना के समय लोगों को, गरीबों के घर में जाके भोजन बांटता था। और यहाँ पे राजगढ़ में जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, जयवर्धन उस समय मंत्री था और हमने मिलकर, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, वहां से टैंकर मंगवाए थे यहाँ पर राजगढ़ अस्पताल में, यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए, और आप झूठ बोलते हैं। सातवां झूठ, मेडिकल कॉलेज हमने दिया। मेडिकल कॉलेज का निर्णय तो हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार की 2014 में हो गया था और उसमें ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने के निर्णय हो गए थे, और इसका प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन से, मध्य प्रदेश शासन जब कमलनाथ जी का था, वहाँ से हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा था कि राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। आठवां झूठ उनका कि भोपाल रामगंज मंडी रेलवे लाइन हमने प्रस्तावित किया है। अरे 1988-89 में मेरे पास रेल मंत्री जी तब माधवराव सिंधिया थे, उनका पत्र है कि आपकी मांग रामगंज मंडी से भोपाल तक की हमने स्वीकार कर ली है और उसकी जांच के प्रस्ताव हमने दे दिए हैं। साथियों, ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किस कदर मुझ पर इन्होंने झूठे आरोप लगाए।